की आवश्यकता होती है तो उसको ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय ब्लड बैंकों की स्थापना ही नहीं हुई। लोगों ने इसके महत्व को समझा। पहले लोग ब्लड का दान करते हुए डरते थे कि मेरी प्राण नहीं चले जाए या शरीर कमजोर नहीं हो जाए। ये 20 साल पहले, 20 साल पहले समझ लो। 20-30 वर्षों में हिंदुस्तान के जागरूक लोगों ने ये प्रेरित किया कि ब्लड के दान से न तो शरीर कमजोर होता है न व्यक्ति की मृत्यु होती है। जो व्यक्ति निरोग है उस निरोग व्यक्ति के स्वतः ही रक्त का निर्माण शरीर में होता है और अगर वो दान कर देता है तो पुराना रक्त उसका निकल जाता है, नया रक्त उसके शरीर में बढ़ जाता है। बहुत सुंदर, सही है। इस जागरूकता की वजह से हिंदुस्तान में आज जगह जगह ब्लड बैंकों की स्थापना हो गई और जगह जगह लोग रक्त दान करने के कैंप आयोजित करने लगे। आज अगर किसी दुर्घटना पे या किसी आदमी के भयंकर बीमार होने की स्थिति में उसको मौके पे ही रक्त प्राप्त हो जाता है। ये जागरूकता का उदाहरण है। ये तो हो गया। उसके बाद में लोगों के मन में ये आई कि हम हमारी आँख, अंगदान, हमारी आँख, हमारा गुर्दा, नेत्रदान, गुर्दा, लीवर का पोर्शन, हमारे जो अन्य शरीर के अंग हैं जो कामोपयोगी हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से वो दूसरे को जीवन दान दे सकते हैं, वो चीजें लोगों ने दान करनी प्रारंभ की। राइट। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज कई विकसित लोग जिनका दुर्घटनाओं में, एक्सीडेंट से, कैंसर से, बीमारियों से कोई अंग समाप्त हो गया तो उस अंग दान के माध्यम से उन व्यक्तियों को अंगों की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो गई। इन सब चीजों का चिंतन देख कर और विचार करने के बाद में मैं सत्यनारायण सोनी, पुत्र निवासी मूल रोडू, आज जयपुर ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना मैं मेरे संपूर्ण शरीर का अंग दान करूं ताकि उस देह दान से लोगों को अंग भी प्राप्त हो सके और मेरी देही से डॉक्टर मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी MBBS, MS, MDC कर रहे हैं उनको शरीर का प्रैक्टिकल अनुभव हो सके और वो आगे जाकर के देश के लोगों को अपनी चिकित्सा संबंधी सेवाएं दे सके। इस निर्णय को ध्यान में रखते मैं सत्यनारायण, मैंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के जो प्रमुख थे उनसे संपर्क किया और देह दान की मेरी इच्छा प्रकट की। 9/2/2022 को दे दिया, इच्छा प्रकट की। और मैंने जनहित, राष्ट्रहित और आम समाज और मानवता हित को ध्यान में रखते हुए देह दान की घोषणा की। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेरे जीवन काल की न अंतिम क्रिया देख सकूंगा, न अंत्येष्टि देख सकूंगा, न सनातन धर्म की परंपरा अनुसार किसी भी प्रकार की हरिद्वार की, गंगा की इन कार्यवाही को देख सकूंगा। तो समाज को प्रेरित करने के लिए मेरे जीवन काल में मैं टीए की बैठक आयोजित कर उनको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप भी देह दान करें, इससे बड़ा कोई दान नहीं। वैसे भारत में 16 प्रमुख दान है, 16 प्रमुख दान है। हाँ, इसमें अन्नदान है, कन्यादान है, मत का दान है, भूमि का दान है, शरण का दान है। इसी प्रकार से ये जो देह दान है ये महत्वपूर्ण दान है। ये व्यक्ति को परमार्थ, मुक्ति, कल्याण और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। और यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे
उन्होंने दैहिक में समाधि लगाकर और भूमि को अपना शरीर दान किया। इन्होंने कुछ साधु आज भी जलाग्नि समाधि जलादि में अपना मृत्यु के उपरांत देह दान करते हैं। हाँ। और मैं सह शरीर चिकित्सा कार्य हेतु दान करता हूँ। सही है। सत्यनारायण रोडू, देशवासियों के हाथ जोड़ूं। हंसराज जी कड़ेल सुजानगढ़ आया था मैं, तो ये अपने विचार दिए, तो बोले आप जो है इस विचारों के साथ में आगे चलने की कोशिश कीजिए, घोषणा करने का आप टाइम आए तो घोषणा कीजिए, और ये कार्य सबसे उत्तम है और इसके लिए आप जो कार्य करोगे। धन्यवाद हंसराज जी साहब, धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी, बहुत